चार्ली चैपलिन, ये नाम किसी ने ना सुना हो तो आश्चर्य होता है। अपने जमाने के बेहतरीन कॉमेडियन, बिना बोले सबको कैसे हंसाना है इंसान इनसे ही सीख सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, चार्ली चैपलिन की मौत के बाद कुछ महीनों के बाद ही उनका शव उनकी कब्र से गायब हो गया था। जी, ये किस्सा हैरान कर देने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अंग्रेजी कॉमिक एक्टर, फिल्म निर्माता और संगीतकार जो साइलेंट फिल्म के युग में प्रसिद्ध हुए। लंदन में चैपलिन का बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। उनके पिता नहीं थे और उनकी मां आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। उन्हें 9 साल की उम्र से पहले 2 बार वर्क हाउस भेज दिया गया था। जब वो 14 वर्ष के थे तब उनकी मां को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। चैपलिन ने कम उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। 1914 से उन्होंने कीस्टोन स्टूडियोज के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो खुद की फिल्में बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैन बेस आकर्षित किया और म्यूचुअल और फर्स्ट नेशनल कॉर्पोरेशन में चले जाने पर अधिक पैसों की मांग भी की। 1918 तक वो दुनिया के दी मोस्ट पेड एक्टर्स और सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। चैपलिन की 88 वर्ष की आयु में 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड के वेव स्थित उनके घर पर प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन उनके मरने के कुछ ही महीनों बाद उनका शव उनकी कब्र से गायब हो गया था। जी, इस खबर से काफी ज्यादा हंगामा मचा। किसी ने कहा कि शायद हो सकता है बॉडी उनके फैंस ले गए हों, तो किसी का कहना था कि शायद नाजियों ने उनके शव को चुरा लिया। और लोग नाजियों वाली बात को ज्यादा सच मान रहे थे, क्योंकि चार्ली चैपलिन ने अपनी मूवी द ग्रेट डिक्टेटर से नाजियों की नाराजगी मोल ले ली थी। सब अपने अपने तुक्के लगा रहे थे, लेकिन बात तब साफ हुई जब चार्ली की पत्नी ऊना को एक फोन आया, $6 लाख दो और अपने पति का शव ले जाओ। $6 लाख यानी आज के करीब 4.5 करोड़ रुपए। हालांकि उन्होंने इन लोगों को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत गर्व से जवाब दिया कि मेरे पति इस वक्त स्वर्ग में है और मेरे दिल में भी। मैं बॉडी के लिए पैसे नहीं दूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने का मानना था कि अगर चार्ली जिंदा होते तो उन्हें भी ये फिरौती वाली बात बकवास ही लगती। खैर, भारी जांच पड़ताल कर पुलिस ने शव चुराने वाले अपराधियों को ढूंढ ही निकाला। शव चुराने वाले 2 लोग थे, दोनों ही मोटर मैकेनिक थे। उन दोनों का ये कहना था कि ये काम उन्होंने किसी और के लिए पैसे के लिए किया है। पुलिस ने पड़ताल की तो उन्हें पता लगा कि बॉडी को उनके कब्र से 1 किलोमीटर दूर किसी मक्के के खेत में दफना दिया गया था। जब बॉडी वापस बरामद हुई तो चार्ली के परिवार ने उनकी बॉडी को कंक्रीट की मदद से दफनाया ताकि फिर से कोई इस तरीके का नीच हरकत ना कर सके। अपराधियों को 4 साल की सजा सुनाई गई। चैपलिन का अंतिम घर यानी स्विट्जरलैंड वाले घर को द चैपलिन वर्ल्ड के नाम से एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। चैपलिन की विरासत का रखरखाव उनके बच्चों की ओर से पेरिस में स्थित चैपलिन ऑफिस से किया जाता है। वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है, तो चार्ली चैपलिन तो फिर भी अपने समय के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। वैसे चार्ली चैपलिन की मेरी पसंदीदा फिल्म तो सिटी लाइट्स है, और आपकी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और यूं ही अन्य किस्सों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।